Hello everyone. Today we are taking density bottle. Density bottle क्या है, डेंसिटी बॉटल का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, आज हम उसको देखेंगे, कैसे समझेंगे ज़रा देखते हैं। ये डेंसिटी बॉटल जो होती है ये ग्लास की बनी हुई होती है और जिसकी भी डेंसिटी हमको निकालनी होती है वो उसको इसमें फिलअप कर देते हैं। अब ये सवाल आया कि इसमें जो फिलअप करेंगे वो लिक्विड होगा, तो लिक्विड की ही डेंसिटी जो है हम इस बॉटल से निकाल सकते हैं। यानी डेंसिटी बॉटल का यूज़ हम कहाँ करते हैं, लिक्विड की डेंसिटी निकालने के काम में करते हैं। अब कैसे करते हैं ज़रा इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट्स डेंसिटी बॉटल का यूज़ कैसे कर रहे हैं, अब इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पे जो है डेंसिटी निकाल रहे हैं। डेंसिटी कैसे निकालते हैं, फार्मूले से मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि मास बराबर क्या होता है हमारा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। तो डेंसिटी को हमने सब्जेक्ट फार्मूला बना दिया तो मास अपॉन वॉल्यूम हो गया। अब सवाल है डेंसिटी किसके निकाल रहे हैं। डेंसिटी मैटर में जितनी भी चीज़ें हैं या तो वो सॉलिड हैं या लिक्विड हैं या गैस है। तो सॉलिड की लिक्विड डेंसिटी निकालनी है तो सॉलिड की जो भी बॉडी होगी उसका कोई ना कोई शेप होगा, तो शेप होगा तो उसका वॉल्यूम होगा। यानी यहाँ पे जो हम लें तो वॉल्यूम जो क्या होगा वो फिक्स है। ओके, वॉल्यूम फिक्स्ड है। तो फिक्स वॉल्यूम है, मान लीजिए स्फेयर है तो स्फेयर का वॉल्यूम हमें पता है फार्मूले से, और कितना मास है उसका तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो डेंसिटी निकल आएगी। तो सॉलिड की डेंसिटी निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो आया हमारा लिक्विड का केस में, लिक्विड में क्या होती है, कोई भी जो लिक्विड की शेप होती है कोई भी नहीं होती, आप जिसमें डाल दो वो उसी की शेप ले लेता है। तो यहाँ पे लिक्विड का जो है वो वॉल्यूम तो आपका डिसाइड है कि जितना भी होगा, लेकिन उसकी शेप हम नहीं बता सकते कि क्या होगा। तो उसको निकालने के लिए यहाँ पे जो है हम डेंसिटी बॉटल का यूज़ करने जा रहे हैं। हम डेंसिटी बॉटल को कैसे यूज़ कर रहे हैं, अभी जो हमने आपको डेंसिटी बॉटल दिखाई तो उसमें डेंसिटी बॉटल में हम क्या करते हैं कि उस लिक्विड को फिलअप कर देते हैं। जब हम लिक्विड को फिलअप करते हैं तो लिक्विड का यानी कुछ ना कुछ वॉल्यूम डालते हैं, और वो चाहे कोई भी लिक्विड हो, चाहे आपका केरोसिन हो, चाहे मिल्क हो, चाहे ऑयल हो, चाहे वाटर हो, वो उसमें जो भरेंगे वो उसमें जो जनरली जो होती है वो 25 ml आता है। यानी 25 ml जो है वो आपका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब ये वॉल्यूम जो भी हम लिक्विड डाल रहे हैं, जिसकी भी हम डेंसिटी पता करने जा रहे हैं, तो वो उसको जब हम यहाँ तक भरेंगे, यहाँ तक इसको पूरा फिलअप करके भरेंगे, तो यहाँ पे इसकी जो आएगी उस पर लिखा मार्क होता है, यानी जनरली जो होती है मैंने कहा 25 ml होता है। आपको पता है कि 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो 25 ml जो हो गया वो हो गया 25 cc या सेंटीमीटर क्यूब, यानी हमें वॉल्यूम पता हो गया। अब हमने जिस चीज़ की भी हमें डेंसिटी निकालनी है उसका हमने जो है मास पहले कैलकुलेट कर लिया, चेक कर लिया, वेइंग करके देख लिया, तो मास भी हमको पता है और वॉल्यूम हमको पहले ही पता है। तो इस फॉर्मूले में जैसे ही हम रखेंगे तो उस लिक्विड की डेंसिटी निकल आएगी। तो लिक्विड की डेंसिटी निकालने के लिए अब जैसे मान लीजिए किसी भी बॉडी का मास जो है वो 25 ग्राम है, ओके, और उसका जो उसमें वॉल्यूम डालेंगे तो जैसे ही हम उसको फिलअप करेंगे तो उसका ये आएगा। तो डेंसिटी उसकी कितनी हो जाएगी, मास यानी 25 और ये 25 cc क्यूब, तो ये कट जाएगा यानी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इन दिस वे एनी लिक्विड XYZ कोई भी लिक्विड हो उस लिक्विड की हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो लर्निंग पॉइंट हमारे लिए क्या है, लर्निंग पॉइंट ये है कि डेंसिटी बॉटल वो किसके काम आ रही है, लिक्विड की डेंसिटी निकालने के काम में आ रही है, और किसी चीज़, ना सॉलिड ना गैस, किसी चीज़ की नहीं। जब आप लिक्विड डालोगे, जो भी लिक्विड डालोगे उसका हर एक का वॉल्यूम वही आएगा, जनरली मैंने कहा 25 ml होता है, और जो हम डालेंगे उसका मास देख लेंगे। तो जब मास पता होगा, वॉल्यूम पता है, तो इस बहाने से हम डेंसिटी पता कर लेंगे। सो आई होप सो यू अंडरस्टूड कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डेंसिटी बॉटल। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप और किस चीज़ पे वीडियो देखना चाहते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।